इब्रानियों के नाम खत। इब्रानियों के नाम खत का मुसन्निफ नामालूम है। एक अरसा तक लोग सोचते रहे क्या पौलुस ने इसे लिखा है या इसके किसी साथी जैसे बरनबास या अपुल्लोस ने, लेकिन दरअसल हमें नहीं मालूम। दूसरे बाब में हम दरियाफ्त करते हैं कि मुसन्निफ का उन शागिर्दों के साथ रिश्ता था जो खुद यस्सु के साथ रहे थे। लिहाजा हम जानते हैं कि ये खत पौलुस की तालीमात की बुनियाद पर कायम है। हम ये भी नहीं जानते कि यह खत किनको लिखा गया और ये कि वो कहाँ रहते थे। मुसन्निफ उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता है और ये फर्ज करता है कि उन्हें पुराने अहदनामे के कलाम का गहरा इल्म है, खास तौर पर बाइबल की पहली 5 किताबों या तौरेत का, कि किस तरह इब्राहिम का खानदान कौम बनी इसराइल बन गया और कैसे मूसा उन्हें मिस्र की गुलामी से निकालकर कोहे सीना के पास लाया, जहां उन्हें तौरेत मिली और उन्होंने खुदा के साथ अहद बांधा, जहां उन्होंने खैमा इज्तिमा बनाया, जहां सरदार काहिनों ने कुर्बानियां पेश की और किस तरह वो मऊदा सरजमीन की तरफ जाते हुए बेआबान में भटकते रहे। मुसन्निफ ये तवक्का करता है कि कारीन इन कहानियों की तफसील से वाकिफ है और यहूदी मसीहों पर मुश्तमिल है, और यहाँ से खत का नाम सामने आता है। हमें बाब 10 से भी इशारा मिलता है कि ये कलीसियाई जमात यस्सु से ताल्लुक रखने की बिना पर एजार सानी और कैद का सामना कर रही थी। जमात में से कुछ लोग मसीह से दूर जा रहे थे और ईमान को तर्क कर रहे थे। इससे खत के मकसद और ढांचे का पता चलता है। पहले एक मुख्तसर तारुफ है, जिसके बाद 4 हिस्से हैं, जहां मुसन्निफ इसराइल की तारीख में खास लोगों के साथ यस्सु का मुकाबला और मुआजना करता है। यस्सु का पहला मुआजना तौरेत में फरिश्तों से किया जाता है, दूसरा मूसा और मऊदा सरजमीन से, तीसरा सरदार काहिन और मलके सदक के साथ, और आखिर में कुर्बानी और अहद के साथ। इन तमाम मुआजनों में मुसन्निफ के 2 बुनियादी मकासद हैं। पहला मकसद यस्सु को किसी शख्स या चीज से अफजल तरीन दिखाना और सर बुलंद करना और दिखाना कि यस्सु ही तमाम भरोसे और प्रस्तिश के लायक है। दूसरा मकसद कारीन को चैलेंज करना कि वो एजार सानी के बावजूद यस्सु के वफादार रहें। हर हिस्से में वो एक कहानी इंतबा के तौर पर शामिल करता है कि यस्सु को ना छोड़ें। आइए देखें कि सब कुछ कैसे होता है। तारुफ के पहले ही जुमले में यस्सु के आला तरीन होने का जिक्र होता है। अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से मुख्तलिफ तरीकों से कलाम करके इस ज़माना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। मुसन्निफ कह रहा है कि खुदा ने माजी में जितने तरीकों से अपने आप को इसराइल पर जाहिर किया, यस्सु इन सब से ऊपर है। इसके बाद वो ये हैरान कुन दावा करता है कि यस्सु खुदा के जलाल का परतू और इसकी ज़ात का नक्श है। ये तशबीहात यस्सु और खुदा के दरमियान करीब तरीन मुमकिन पहचान जाहिर करती हैं। सो यस्सु वही है जो शुआएं सूरज के साथ हैं। यस्सु मोहर लगाने वाली अंगूठी के नक्श की तरह है। इस मुसन्निफ के नज़दीक यस्सु के सिवा कोई खुदा नहीं। यस्सु खुदा है जो बेटे के तौर पर इंसान बना। यस्सु का यही अफजल तरीन मर्तबा है जिसे बाकी खत में मजीद तलाश किया गया है। पहले हिस्से में मुसन्निफ यस्सु का फरिश्तों के साथ मुआजना करता है, जो शायद आपको अजीब लगे। मतलब फरिश्ते क्यों? यहूदी रवायात में इस्तिस्ना 33 बाब 2 आयत की बुनियाद पर यह सिखाया जाता था कि तौरेत और खुदा का कलाम कोहे सीना पर मूसा को फरिश्तों के जरिए मिला। ये कहते हुए कि यस्सु फरिश्तों से अफजल है, मुसन्निफ ये दावा कर रहा है कि यस्सु और इसका खुशखबरी का पैगाम खुदा के कलाम के पिछले तमाम पैगंबरों से आला है। लिहाजा पहला इंतबाह इस नुक्ते से शुरू होता है। अगर बनी इसराइल को कहा गया कि इस तौरेत पर तवज्जा करें जिसे फरिश्तों ने दिया, तो फिर हमें इस पैगाम पर जो खुदा के बेटे ने दिया किस कदर तवज्जो देने की जरूरत है। और सिर्फ यही नहीं, यस्सु का फरिश्तों से अफजल मकाम पाना और ये किस कदर काबिल जिक्र है कि उसने अपना अफजल मकाम छोड़कर इंसानी रूप लिया, दुख उठाए और मुआ। यस्सु में हम खुदा का अफजल तरीन जलाल और हलीमी देखते हैं, जब यस्सु रहम दिली से अपने आप को इंसानियत की अलमनाक हालत में शामिल करता है। अबवाब 3 और 4 में मुसन्निफ इस दलील पर जाता है कि यस्सु मूसा से अफजल है, जिसने बनी इसराइल की बेआबान में रहनुमाई की और खैमा इज्तिमा बनाया। यस्सु खुदा के लोगों का रहनुमा है, लेकिन इसमें हम महज एक खैमा की तमीर करने वाला नहीं बल्कि तमाम मखलूकात का पैदा करने वाला देखते हैं। फिर मुसन्निफ बनी इसराइल की बेआबान में मूसा के खिलाफ बगावत की कहानी दोबारा सुनाता है। उन्होंने खुदा के आराम में दाखिल होने का मौका खो दिया जो खुदा उन्हें मऊदा सरजमीन में दे रहा था। और फिर दूसरा इंतबा आता है, अगर यस्सु मूसा से बड़ा है तो उसके खिलाफ बगावत की सजा किस कदर ज्यादा होगी। हम भी बेअबान की तरह के माहौल में हैं, जहां हमें खुदा पर भरोसा करना है ताकि मुस्तकबिल में खुदा की नई तख्लीक में आराम पाएं। आए इस बात को यकीनी बनाएं कि हम बनी इसराइल की तरह बगावत ना करें जो उन्होंने बेअबान में की, और खुदा की नई तख्लीक में दाखिले की पेशकश को खो न दें। अबवाब 5 से 7 में मुसन्निफ यस्सु का बनी इसराइल के सरदार काहिनों से मुआजना करता है जो हारून की नस्ल से थे।
ان کا کام خدا کے سامنے بنی اسرائیل کی نمائندگی کرنا اور وہ قربانیاں پیش کرنا تھا جو لوگوں کے گناہوں کا کفارہ دیتی تھیں۔ لیکن وہ بتاتا ہے کہ سردار کاہن خود اخلاقی طور پر عیب دار لوگ تھے، انہیں دوسروں کے ساتھ ساتھ مستقل طور پر اپنے گناہوں کے لیے بھی قربانیاں دینی پڑتی تھیں، لہٰذا کچھ زیادہ درکار تھا۔ پھر وہ بحث کرتا ہے کہ کچھ زیادہ یسوع ہی تھا، وہ حتمی سردار کاہن ہے، لیکن یسوع ہارون کی نسل سے نہیں تھا، بلکہ یسوع ملک صدق کے طور پر کاہن تھا جو پرانے یروشلم کا ایک پراسرار بادشاہ تھا۔ وہ ابراہیم کی کہانی میں نظر آتا ہے۔ ہم زبور 110 میں بھی دیکھتے ہیں کہ مسیح بادشاہ داؤد کی نسل سے اور ملک صدق کے طور پر سردار کاہن ہوگا۔ مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ یسوع حتمی بادشاہ اور سردار کاہن ہے، وہ اخلاقی طور پر بے عیب ہے، وہ ابدی طور پر اپنے لوگوں کے لیے موجود ہے، وہ انسان اور خدا کے درمیان پہلے کسی بھی درمیانی سے زیادہ افضل ہے۔ پھر اس حصے کا انتباہ آتا ہے، یسوع کو رد کرنے کا مطلب کہ یسوع کے ساتھ مکمل طور پر رشتے میں بحال ہونے کا بہترین اور واحد موقع رد کیا جائے۔ سو ایسا نہ کریں۔ یہ ہمیں آخری موازنے کی طرف لے جاتا ہے جو ابواب 8 سے 10 میں ہے۔ مصنف بتاتا ہے کہ کس طرح یسوع کی صلیبی قربانی حتمی ہے اور ہیکل میں دی جانے والی جانوروں کی قربانی سے کہیں افضل ہے۔ یہ قربانیاں مسلسل دی جاتی تھیں، روزانہ بھی اور سالانہ یومیہ کفارہ پر۔ یسوع نے اپنی زندگی ایک ہی دفعہ سب کے لیے دے دی، یہ ساری دنیا کے گناہوں کو ڈھانپنے کے لیے کافی ہے۔ مصنف قارئین کو خبردار کرتا ہے کہ یسوع سے منہ موڑنے کا مطلب ہے خدا کی طرف سے معافی کی پیشکش سے منہ موڑنا۔ آپ کیوں ایسا کریں گے؟ وہ کہتا ہے کہ یسوع کی قربانی مستقل ہے، یہ نئے عہد کی بنیاد ہے جس کے بارے میں انبیاء بتاتے آئے تھے اور جہاں سب گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سو اب مصنف اپنے تمام موازنوں میں یسوع کو اعلیٰ ترین بتاتا ہے، اور یہ آخری حصہ یسوع کی پیروی کا بڑا چیلنج ہے۔ لہٰذا وسیع طور پر سوچیں، یسوع میں انہیں خدا کا ہر لفظ ملا ہے، یسوع میں انہیں نئے مخلوق کی امید ہے، یسوع ان کا ابدی سردار کاہن ہے، وہ کامل قربانی ہے۔ لہٰذا اب انہیں کلام کی پوری کہانی میں موجود ایمان کے ماڈل کی پیروی کرنی ہے، اور انہیں یسوع کا وفادار رہنا ہے اور اعذار ثانی اور مشکلات کے باوجود اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑے گا۔ سارے خط میں ایک بنیادی خیال چلتا نظر آتا ہے جسے مصنف یہاں نصیحت کے مختصر الفاظ کہتا ہے۔ اس خط کو پڑھنے کے کچھ اضافی نکتے یہ ہیں: جب بھی مصنف پرانے عہد نامے کا حوالہ دیتا ہے جو ہر دوسرے جملے میں ہے تو رکیں اور حوالہ دیکھیں، اس اقتباس کو اصلی متن میں پڑھیں۔ بعض اوقات آپ حیران ہوں گے، آپ کو کئی ایسے رابطے نظر آئیں گے جو پہلے آپ نے کبھی نوٹس نہیں کیے، اور یہ بے حد فائدہ مند ہوں گے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ انتباہی حوالے آپ کو بے چین کر سکتے ہیں، اور شاید مقصد بھی یہی ہے۔ یہ آپ کو خوف زدہ کرنے کے لیے نہیں، ان کا مقصد یہ بتانا ہے کہ یسوع کو رد کرنا بے وقوفی ہے، کیونکہ وہ بے حد شاندار ہے۔ یہ انتباہ خط کے مقصد کا بہت بڑا حصہ پورا کرتے ہیں، یعنی دکھانا کہ یسوع ہی خدا کی محبت اور رحم کا حتمی مکاشفہ ہے، اور عبرانیوں کا خط انہی ساری باتوں کے بارے میں ہے۔